विधायक दल की बैठक में इस बात के लिए आपत्ति दर्ज की गई कि राजस्थान विधानसभा का जो सत्र जनवरी में आहूत हुआ था वही सत्र चल रहा है और विधायक तारंकित और अतारंकित सवाल कोटा पूरा होने के कारण से नए सवाल देने से महरूम रहे। ये संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है। आज विधायक दल ने तय किया है हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला मुद्दा होगा, पूरे राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण बना है। गैंगस्टरों की हिम्मत इतनी होने लगी कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर दर्जनों लोगों को गोली से उड़ा दिया। पूरी पुलिस नतमस्तक है। और हमारा दूसरा मुद्दा होगा, सरकार ने वादा किया था कर्जा माफ़ी का। सरकार के रिकॉर्ड पर 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की कुर्की का सरकार के खुद के दस्तावेज़ों से साबित हुआ और नेशनलाइज बैंक के किसानों पर जो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा आज 12,000 करोड़ पार कर गया। वो कल्ला कमेटी बनाई इन्होंने, उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और आज इनका सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। सचिवालय में सोना और रुपए मिलना और जल जीवन मिशन और IT डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होना, इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। और हमारा अगला मुद्दा होगा, जिस प्रकार का बेरोजगारी और आपाधापी का वातावरण बना है और पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सरकार खुद कटघरे में है। और हमारा एक मुद्दा होगा, इन्होंने महंगाई राहत कैंपों में बिजली की दरों में कमी करने की बात कही। आज इंडस्ट्री है, दूसरे उपभोक्ता है, बड़े उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल चार्ज ये ले रहे हैं। और हमारा एक मुद्दा होगा, इस मानसून के अंदर अब तक 16 मासूमों की जान चली गई, जिसमें 11 बच्चे हैं। सरकार ने हिदायत दी थी जो मेन हॉल और दूसरे जो नाले और नालियां हैं इनको साफ़ सफाई और इनको खड्डों को भरने की, उसके बाद लगातार मौतें हो रही है। और चक्रावत में जो नुकसान किसानों का हुआ, उन आधारभूत संरचनाओं को भी ठीक नहीं किया गया। इन मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे। पूरा विधायक दल एकमुखी होकर महंगाई राहत कैंप के नाम पर बिना बजट के जो उन्होंने घोषणा की है, उन घोषणाओं का भी पर्दाफाश करेगा। हम सरकार के चेहरे से प्रतिदिन नकाब को हटाएंगे, सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में आ जाए। 18 तारीख को हमारा युवा मोर्चा अजमेर में उस RPSC जिस RPSC की पवित्रता बिल्कुल तार तार हो गई, जिस RPSC में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के संयोजक बने बाबूलाल कटारा ने न केवल पेपर बेचा बल्कि एक गिरोह को संचालित करके अब तक की सारी परीक्षाओं के अंदर वह भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा दी, उसके सामने हम एक प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि खंदक की लड़ाई चालू हो गई है, अब ये नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ अत्याचार, अनाचार, लूट और झूठ, और जिस प्रकार सरकार के 200 मिनी मुख्यमंत्री लूट रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की लॉन्चिंग हम 16 तारीख से। आप देखिए सरकार की हालात क्या है। सरकार अब कह रही है कि हमारी योजना उसमें आप ट्वीट करो और पैसा ले जाओ। ये एक तरह से पिछले दरवाजे से भ्रष्ट काम करने का तरीका है। कभी इन्फ्लुएंसर को पैसा देने के बाद 5 लाख की, ये डिज़ाइन बॉक्स जब से आई है, मुख्यमंत्री जी ने अप्रोक्स रूप से जिसको डिज़ाइन बॉक्स कंपनी को अपने साथ जोड़ा है, अब तक मोटे अनुमान के कारण से 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्होंने डिज़ाइन बॉक्स के इशारे पर खर्च की है। हम सारी चीज़ों का जवाब भी लेंगे और जब मौका आएगा तो ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री भाई है, इस बहाव में सहयोग करने वाले अधिकारियों को भी जवाब तलब करेंगे। समय बदलेगा, सारी चीज़ सामने लाएंगे। तो बेरोजगारी और पेपर लीक ये यक्ष प्रश्न है सरकार के इस रावण राज के खिलाफ। इसी तर्ज पर मैं समझता हूं कि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि सरकार को किस मामले में रैंकिंग दूं। सरकार वीडियो कंटेस्ट कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को अपने प्रचार के लिए
कांग्रेस पार्टी की सरकार को, अशोक गहलोत को किसने हक दिया है कि वो गरीबों के पसीने के पैसे पर डाका मारकर और उसको अपने प्रचार के लिए बंदर बांट करें। तो मुझे लगता है कि मैं जो भ्रमित हूँ कि मुद्दा कौन सा प्राइम होगा। करप्शन ये राजस्थान की सरकार के खिलाफ सबसे ज्वलंत और जीवंत मुद्दा है और देश के इतिहास में लोग बेशक सड़कों पर नहीं आए होंगे, लेकिन लोगों की आत्मा करप्शन को लेकर सड़कों पर है। और ये तय मानिए कि रावण का घमंड टूटा था, अशोक गहलोत का भी घमंड भ्रष्टाचार के मामले में टूटेगा। करप्शन सर्वे ये प्रूव करता है कि 78% लोगों को राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है। ये तमाम मुद्दे हैं और इस पर हम लोग मुखर होकर बात करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी के चीफ से लेके तमाम जो नेता हैं वो रामलीला के पात्रों की तरह काम कर रहे हैं। कोई गंभीरता नज़र नहीं आती। कोई मीम बनाने से या इस तरीके से मस्करे चुटकुले सुनाने से जो गंभीरता सरकार में हो रही है वो सरकार गंभीरता खो रही है। और मुझे लग रहा है कि आदमी जब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से विचलित होता है तो इस तरीके की हरकतें करता है। थोड़े दिन बाद मुझे लग रहा है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हमें अलग से एक विभाग बोलना पड़ेगा इनके उपचार के लिए। विधायक दल की बैठक में सरकार को जो जनविरोधी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम बड़े ही तीखे स्वर से उठाएंगे, जिसमें मेजर एक कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से लगातार 2-3 पुलिस कस्टडी में भी लोगों की हत्याएं हुई हैं। आज लोग पुलिस के संरक्षण में भी सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में सुरक्षित नहीं है। और एक लड़की को यदि पिता बचाने जाता है तो पिता को गोली मार दी जाती है। इस प्रकार की कानून व्यवस्था का मुद्दा हम प्रभावी ढंग से उठाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जिसमें ये 50% कमीशन की सरकार है। हर कांग्रेस एमएलए जनता को लूट रहा है। इनके मंत्री तक कह रहे हैं कि बिना पैसे लिए फाइल नहीं सरकती। उस मुद्दे को, और फिर जब भ्रष्टाचार के लोग पकड़े जाते हैं या अभियोजन स्वीकृति नहीं देते इनकी मिली भगत के कारण, उस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। किसानों का मुद्दा उठाएंगे ताकि ये जिस प्रकार की वृष्टि हुई है उनमें किसानों का, और किसानों के किस तरह से 18,000 से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें नीलाम हुई हैं, उस तीसरे इस मुद्दे को उठाएंगे। और चौथा मुद्दा, हम लोग जिस प्रकार से अभी अतिवृष्टि हुई थी, उस अतिवृष्टि में जहाँ पे किसानों को भी नुकसान हुआ और शहरों के अंदर भी लोगों के अंदर घरों में पानी भर गया और लोग दुखी हुए, उस मुद्दे को उठाएंगे। और बिजली के बिल जो उन्होंने कहा था 100 यूनिट पे फ्री होगा, और आज लोगों के जिस तरह से बिल बढ़े हुए आए हैं, इस मुद्दों को उठाएंगे। इस प्रकार 5 दिन चलेगी तो 5 दिन, और आगे और चली तो और मुद्दे। बाकी हम विधायक दल की बैठक जो मंगलवार को होगी उसमें और मुद्दे खड़े गए। इन 5 मुद्दों पर प्रमुखता से हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। और सदन में यदि उन्होंने उठाने नहीं दिया तो हम इसको सड़क पे भी लड़ेंगे। और साथ में इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का गला, जिस पे अशोक जी दावे करते रहते हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन खुद जिस तरह से सत्रावसान न करा करके और हम लोगों को प्रश्न पूछने के लिए भी महरूम रखा है, ऐसे कई मुद्दे हम लोग रखने वाले हैं।